अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आज का दिन आपका बेहतरीन गुजरे। आर.यू. डार्बी को सोने की बिजनेस की नाकामी ने जो एक सबक सिखाया था वो था मुस्तकिल मिजाजी, डट जाना और ये कि नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता। और उसे अपने इस असूल पर यकीन तब आया जब इसकी ज़िंदगी में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। एक दोपहर का जिक्र है जब डार्बी अपने अंकल के साथ चक्की पे गंदम पीस रहा था। उसके अंकल का एक बड़ा खेत था जिस पर कई हबशी काम करते थे। डार्बी और इसका अंकल गंदम की पिसाई में मसरूफ़ थे कि अचानक आहिस्तगी से दरवाज़ा खुला। एक छोटी सी हबशी बच्ची जो किसी हारी की बच्ची थी अंदर आई और दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अंकल ने खर्क लहजे में उसकी तरफ देखा और गर्राते हुए उससे पूछा, क्या चाहती हो? बच्ची ने मिनमिनाते हुए कहा, मेरी माँ 50 सेंट मांग रही है। अंकल ने गुस्से में कहा, चलो जाओ, नहीं है मेरे पास, दौड़ लगाओ और घर पहुंचो। लड़की ने कहा, यस सर। लेकिन ज़ुबान से हाँ कहने के बावजूद लड़की वहाँ से ज़रा भी ना हिली। अंकल काम में मसरूफ़ हो गए और इस तरफ देखना ही गवारा ना किया कि लड़की वहाँ से गई या अभी तक खड़ी है। लेकिन लड़की अभी तक वहीं खड़ी थी। जब अंकल ने ऊपर मुंह उठाया और देखा कि लड़की अभी तक वहाँ मौजूद है, उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैंने कहा नहीं तुम्हें, दफ़ा हो जाओ अपने घर, वरना तुम्हें मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। छोटी सी बच्ची ने फिर कहा, यस सर, मगर वो अपनी जगह से हिली 1 इंच भी नहीं। अंकल ने गंदम का वो बर्तन नीचे फेंका जो अभी चक्की में उंडेलने वाला था और साथ पड़ा एक डंडा उठाया और खूनख्वार अंदाज में बच्ची की तरफ बढ़ना शुरू किया। डार्बी की सांसें रुकने लगीं। उसे यकीन था कि अंकल इस बच्ची की जान ले लेगा, क्योंकि वो अपने अंकल के गुस्से से वाकिफ़ था और उस वक्त अमेरिका के इस खत्ते में सूरत हाल ये थी कि हबशी लोगों को जान से भी मार दिया जाता तो कोई भी गोरों को पूछने वाला ना था। जब अंकल इस जगह पहुंचा जहां लड़की खड़ी थी, तो बजाय इसके कि वो कमज़ोर सी बच्ची पीछे हटती या भागती, वो एक कदम आगे बढ़ी। इसने अंकल की आंख में आंख डाली और जिस बुलंद आवाज़ से वो चीख के बोल सकती थी, उसी शिद्दत से उसने कहा, मेरी माँ को ये 50 सेंट सख्त ज़रूरत है। गुस्से से सुर्ख और हाथ में डंडा लिए अंकल वहीं साकित हो गया। वो कुछ देर के लिए लड़की को देखता रहा, डंडा नीचे रखा, जेब में हाथ डाला और आधे डॉलर के सिक्के बाहर निकाले और लड़की को दे दिए। लड़की ने पैसे लिए और पिछले कदमों से दरवाजे की तरफ जाने लगी, मगर उस दौरान एक लम्हे के लिए भी इसकी नज़र इस शख्स के चेहरे से ना हटी जिसको इसने अभी अभी फतह किया था। जब लड़की चली गई तो अंकल वहीं पड़े एक बॉक्स पर यूं बैठ गए जैसे इनके जिस्म में जान ही ना हो और तकरीबन 10 मिनट तक वो खिड़की से बाहर आसमान को बैठे तकते रहे। शायद वो सोच रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या था। और सोच सिर्फ अंकल ही नहीं रहे थे, डार्बी भी सोच रहा था। इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था कि कोई सयाह बच्चा अपने से 4 गुना ज़्यादा उम्र के सफ़ेद आका को यूं मलिया मेट करके चला गया था। इसने आखिर ये कैसे किया? आखिर अंकल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसका सारा गुस्सा हवा हो गया और किसी खून ख्वार से भेड़िए से एकदम बेज़रर भेड़ का बच्चा बन गया? वो जादुई ताकत क्या थी जो इस बच्ची ने इस्तेमाल की? अपने से बड़ी उम्र और बरतर नस्ल के आदमी पर गलबा पा लिया। डार्बी के जहन में उस वक्त ये सारे सवालात गर्दिश कर रहे थे, मगर उस वक्त इन सवालों के जवाब उसे ना सूझे। हाँ, कई साल बाद वो इन सवालों के जवाब ढूंढने में कामयाब हुआ। वो ताकत थी मुस्तकिल मिजाजी और डट जाना। डार्बी जब लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस में दाखिल हुआ, इसने अपनी इस आगाही को अपने बिज़नेस का असूल बना लिया। इसने तय कर लिया था कि अगर कोई शख्स इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से इनकार करेगा तो वो फिर भी कभी रुकेगा नहीं। उस वक्त डार्बी इन 50 लोगों में से एक था जो सालाना $10 लाख से ज़ायद का लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे। इस वाक़े का इस पे ऐसा असर हुआ कि इसने ज़िंदगी में कभी क्विट नहीं किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।